चर्चा है, वैसे तो जब चर्चा प्रारंभ होती तभी सुनाना था, पर अभी मन में भाव आ रहा है कि जब महाप्रभु जी छोटे थे, हितरवंश महाप्रभु, तो उनका नियम था कि वो उनके पिताजी श्री व्यास मिश्र जी, उनके अर्चा के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन जी। हरिवंश महाप्रभु ने 3 ठाकुरों की सेवा की है, श्री राधा मोहन जी, नवरंगी लाल जी और श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो इनके पिताजी के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन लाल जी। हरिवंश महाप्रभु छोटे से थे तो अपने पिताजी की सेवा देखते रहते थे, और जैसे ही ठाकुर जी की अर्चना होती सबसे पहले हाथ बढ़ाते, बोले कि प्यास लगती तो चरणामृत ही पीते, पानी नहीं पीते थे, जल नहीं, चरणामृत पीते थे। भूख लगती तो मैया से कहते जल्दी भोग लगाओ, मुझको भूख लगी है। मैया कहती तू खा ले कुछ, बोले नहीं पहले भोग लगाओ, किशोरी जी ठाकुर जी भोग पालेंगे तभी पाऊंगा, नहीं तो भूखा रहूंगा। एक ऐसी लीला चर्चा सुनाई जाती बड़ी मधुर। एक बार छोटे से हैं हरिवंश जी, रात्रि में बहुत जोर की भूख लगी और महाराज उठ करके बैठ गए, रोने लगे जोर जोर से। रोते रोते मैया से कहे, बोले मैया मुझको भूख लगी, कछु पवाओ, पिताजी मुझको भूख लगी कुछ खिलाओ। जैसे आजकल के बालों को कुछ भी दे दें तो ऐसे ही कुछ ले आए, बोले लो खा लो। बोले नहीं पहले भोग लगाओ। माता जी पिताजी बोले रात के 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, अब उस समय घड़ी तो नहीं होगी, पर हाँ ये कही होगी अर्धरात्रि हो रही लाला, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, उनको उठा के भोग कैसे लगाए? बोले नहीं 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 मुझे तो भूख लगी है। अब बोले इसको भूख लगी है और ठाकुर जी को उठा नहीं सकते, खाएगा भोग ही। दूध ला करके रख दिया, बोले ले इसको पी ले। माँ बाप बोले नहीं पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, ठाकुर जी का यदि भोग नहीं लगा होगा तो ग्रहण नहीं करेंगे। रोते 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 खूब समय बीत गयो। पिताजी माताजी भी परेशान, बोले सोनी नहीं दे रहा, क्या करें, खा कुछ रहा नहीं है, पी कुछ रहा नहीं है, भोग लगा के पाएगो। आहा, महाराज श्री हरिवंश जी की रुदन सुनकर के सेज पर पौड़े भाई ठाकुर जी उठ गए और उठ करके श्री जी को उठा रहे, बोले श्री जी उठो, सेवा की राधा मोहन जी। श्री जी बोली क्या हुआ, अभी तो उठे को समय ना है भाई, अभी तो भोर ना भाई, अभी तो मंगला को समय ना भाई, आप काय को उठाए रहे हो? बोले रुदन ना सुन रही, हरिवंश बालक रो रहे हो बहुत जोर से। श्री जी बोली काय को रो रहे हैं हरिवंश जी? बोले भूख लगी है। अब आपको तो नियम है, वो तो हमारो ही शीत प्रसादी पावे, हमारो ही चरणामृत ग्रहण करे, हमारो ही चरणोदक प्राप्त करे, वाके अलावा तो कुछ लेवे ना। रात्रि में बालक छोटो भूख लगी आई है। ठाकुर जी किशोरी जी बोली अब क्या करें, अभी तो मंगला में समय है, लेकिन समय तक यदि प्रतीक्षा करी तो बेचारो प्यासो बालक कितना रोवेगो। सो ठाकुर जी सेज से उतरे और अपनी झारी, जल पीवे वाली झारी, वही से ही किशोरी जी को कही कि पाम लटका लो नीचे। किशोरी जी पाम लटका के बैठ गई ठाकुर जी, और ठाकुर जी अपनी झारी जीते ही अपने चरणन को धो रहे हैं, स्वयं ही अपना चरणामृत प्रदान कर रहे हैं, स्वयं ही अपना चरणामृत निकाल रहे हैं। पास में बंटा भोग रखो, ठाकुर जी गए बंटा भोग उठा के लाए, खोल करके किशोरी जी के मुख में पवाए और स्वयं पाए, वहां को भोग निकाल करके सामने धर दियो। आज ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने आप ही श्रृंगार कर लिया, अपने आप ही एक दूसरे को सुंदर भाव सजा करके और सेज पे ही दोनों बैठ गए।